इसलिए जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक रखो अपने वर्कआउट को। ज्यादा फैंसी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप लोग बेसिक में ग्रो करोगे उतना फैंसी में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज से ये झूला झूलना बंद करो और ट्राई करो। बॉडी जितना ज्यादा स्टेबल रहेगी उतना अच्छा लोड मसल पे आएगा। 10, 11, 12। है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना भाई लविश। सो आज अपने डे 4 का वर्कआउट, अपने 3 दिन के वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं। पुश पुल लेग्स। आज अपन करेंगे अपर बॉडी ट्रेन। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही वर्कआउट खत्म होता है उसके बाद कार्डियो जरूर करना, क्योंकि मेरे पास 3-4 जनों के मैसेज आए कि कार्डियो किस टाइम पे करना है। तो मेरे भाई, जब आप लोगों का वर्कआउट खत्म हो रहा है उसके बाद आप लोगों को कार्डियो करना है रेगुलर बेसिस पे 40 to 45 मिनट्स का। तो उसमें फिर आप चाहे ट्रेडमिल कर सकते हो, क्रॉस रनर कर सकते हो, स्टेयर मास्टर हो आपकी जिम में तो स्टेयर मास्टर भी कर सकते हो। और रही बात एप्स की, तो एप्स आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। 3 से 4 वर्कआउट सफिशिएंट है एप्स को ट्रेन करने के लिए। एप्स की भी अपन ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। सो मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा इंक्लाइन बेंच प्रेस से। ऑलमोस्ट सभी जिमों में होती है इंक्लाइन बेंच प्रेस की मशीन। मैं जितना वर्कआउट बताऊंगा सारा वर्कआउट बेसिक मशीनरी पे बताऊंगा जो हर जिम में अवेलेबल हो। मैं कोई ऐसा फैंसी वर्कआउट नहीं बताने वाला जो बहुत सारी जिमों में मशीनरी अवेलेबल नहीं हो और वो लोग परेशान होते रहे इधर से उधर। उस चीज का सेंस नहीं बनता। इसलिए जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक रखो अपने वर्कआउट को। ज्यादा फैंसी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप लोग बेसिक में ग्रो करोगे उतना फैंसी में ग्रो नहीं कर पाओगे। वर्कआउट स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस से। 3 सेट करेंगे 15 to 12 रेपिटेशन के बीच में। इसमें ग्रिप की बात करें तो जितने आपके शोल्डर है इससे थोड़ा सा बाहर आपकी ग्रिप होगी, लाइक दिस। सो जो आपका नेगेटिव रेपिटेशन होगा वो जितना स्लो हो सके उतना स्लो डाउन लाने की ट्राई करो, क्योंकि जब जो नेगेटिव रेपिटेशन होता है जहां पे मसल पूरा स्ट्रेच हो रहा होता है उस टाइम पे अगर वेट पे कंट्रोल कर लिया तो मसल पूरी तरीके से स्टिमुलेट होगी। जितना लोड है वो पूरा मसल पे जाएगा, ना कि इधर उधर जाएगा। जब आप लोग फास्ट वर्कआउट करते हो तो कहाँ जा रहा है आप लोगों का प्रेशर? क्या कर लोगे फास्ट वर्कआउट करके? मैं अपने सेकंड वर्कआउट पे लेता हूँ बैक फ्लाई। मैंने सबसे पहले अपने अपर चेस्ट को टारगेट किया। अगर चेस्ट कर रहे हो तो बैक डेक फ्लाई जरूर करना, जितने भी पुश मूवमेंट है उन सबके साथ, क्योंकि जब आप बैक फ्लाई करते हो तो उसमें आपका पूरा ओवरऑल चेस्ट टारगेट होता है और काफी अच्छा शेप आता है चेस्ट का। अब जो अक्सर क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आती है कि जब हम बैक फ्लाई करते हैं तो हमारे शोल्डर में पेन आता है या एल्बो में पेन आता है। तो उन लोगों का सॉल्यूशन ये है, एक तो सबसे पहले जब आप बैक फ्लाई करो तो उसमें एक चीज देखो कि जो आपका हैंडल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। ना तो बहुत ज्यादा ऊपर शिफ्ट करना है ना बहुत ज्यादा नीचे शिफ्ट करनी है सीट को। अगर सीट बहुत ज्यादा ऊपर कर दोगे तो आपकी जो ग्रिप है वो इस जगह पे आएगी, जिससे कि आपका चेस्ट पूरी तरीके से टारगेट नहीं होगा और अदर मसल्स पे लोड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्राई करो जहां आपका शोल्डर है उसी लेवल में अपनी ग्रिप को सेट करो। जस्ट मेरे शोल्डर पे पैरेलल है मेरी ग्रिप। चेस्ट अप, लोअर बैक में एक आर्क क्रिएट करो। 1, 3, 7, 8, 13, 14, 15। चेस्ट के मैंने लो वर्कआउट किए, इनफ है। अब अपन अपनी बैक वर्कआउट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें कि मैं अपना पहला वर्कआउट करने वाला हूँ लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन आपकी पूरे लेटिज्म डोर्साई को पूरी तरीके से एंगेज करती है। काफी अच्छा वर्कआउट है बैक का। लेग पुल डाउन जब भी कर रहे हो ट्राई करो वाइड वाला हैंडल लो, और जब आपकी ग्रिप रहेगी वो बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं रहेगी। जितने शोल्डर है उससे थोड़ा सा बाहर ग्रिप लेना। लाइक मेरे ये शोल्डर है, मुझसे थोड़ा सा बाहर मेरी ग्रिप लूंगा, देन अपना वर्कआउट परफॉर्म करूंगा। जब भी वर्कआउट परफॉर्म करोगे सबसे पहले जो आप लोगों का स्किप है उसको रिट्रैक्ट करो, देन अपना वर्कआउट परफॉर्म करो। इस तरीके से वर्कआउट नहीं करना है, लाइक दिस। स्किप लागो, नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करो, देन अपना वर्कआउट परफॉर्म करो और सिर्फ फील करना कितना अगला प्रेशर आता है। 2,
3, 12, 13, 14। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला अटैचमेंट है। सेकंड वर्कआउट में अपन करने वाले हैं सीटेड रोइंग। वेट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। ओवर वेट या ईगो लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इंजरी करा बैठोगे कोई सेंस नहीं बनेगा। बैक को ट्राई करना, स्ट्रेट रखना, देन अपना वर्कआउट परफॉर्म करना लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10। इसमें एक और गलती करते हैं लोग, बहुत ज्यादा आगे जाके देन पुल करते हैं लाइक दिस, या बहुत ज्यादा पीछे रह के अपना वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। ये कुछ मिस्टेक्स है जिनको आप लोगों को नहीं करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है इन मिस्टेक्स को। तो ट्राई करो बॉडी एक जगह स्टेबल रहे। मैं सिर्फ सीटेड रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा बॉडी स्टेबल रहेगी उतना ही अच्छा मसल पे लोड आएगा। जैसा कि मैंने बोला था, बैक में भी अपन सिर्फ 2 वर्कआउट करेंगे, लेट पुल डाउन प्लस सीटेड रो। बैक का वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट खत्म हो चुका है। अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने साइड डेल्ट्स को। अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं, अपन ने सेपरेटली हर एक मसल को ट्रेन कर चुके हैं। आज अपन सिर्फ मसल को एक्टिव करने के लिए, मसल पे वापस लोड डालने के लिए अपन वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेनिंग आज नहीं करेंगे, लिमिटेड वर्कआउट करेंगे जिससे कि वापस मसल एक्टिव हो सके। अब आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मेरे बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम भी आती होगी, जब वो साइड लेटरल करते हैं तो उनकी बॉडी आगे पीछे बहुत ज्यादा मूव होती है, बॉडी स्टेबल नहीं रहती। जैसा कि मैंने सीटेड रो में बताया, बैक स्टेबल रहेगी, वैसे ही सेम इस वर्कआउट में भी बॉडी स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट कर लेते हैं या बहुत कम वेट ले लेते हैं, जिससे कि बॉडी बहुत ज्यादा मूव होती है। तो उस चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। बेंच को आप इस तरीके से 85 डिग्री के एंगल पे सेट कर लेना, देन उसके बाद चेस्ट सपोर्टेड साइड लेटरल करेंगे, जिससे कि बॉडी स्टेबल रहेगी और जो पूरा लोड है वो साइड बेल्ट पे आएगा। वेट आपके अकॉर्डिंग सेट करना। 1, 2, 3, 11, 12। तो आज से ये झूला झूलना बंद करो और ट्राई करो, बॉडी जितना ज्यादा स्टेबल रहेगी उतना अच्छा लोड मसल पे आएगा। वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो दिमाग से परफॉर्म करो, किस तरीके से वर्कआउट परफॉर्म होगा, हर कुछ करने मत लग जाओ। सिर्फ लास्ट बचे बाइसेप और ट्राइसेप, जिसके की एक एक वर्कआउट करके मैं खत्म करूंगा और दोनों का मैं सुपर सेट लगाने वाला हूं। जो ग्रोथ देखने को मिलती है 3-4 सेट के बाद सुपर सेट में, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो पंप होंगे पूरे आर्म्स बहुत तगड़े ग्रो करेंगे। सो सुपर सेट में मैं करने वाला हूँ केबल कर्ल और केबल पुश डाउन। ट्राइसेप के लिए मैं करूंगा केबल पुश डाउन और बाइसेप के लिए मैं करूंगा केबल कर्ल। इससे बेस्ट वर्कआउट मेरे को अब तक नहीं लगा, क्योंकि जब केबल कर्ल करते हैं ऊपर आने के बाद ग्रेविटी वापस नीचे की तरफ खींचती है और जो लोड है उसको जितना हो सके उतना कंट्रोल करके जब मैं नीचे ले जाता हूँ बहुत प्यारा प्रेशर आता है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है एक चीज, जब भी केबल कर्ल या बारबल कर्ल करेंगे वॉटेवर, जब भी नीचे जाएंगे हाफ एल्बो खोलेंगे, देन वापस ऊपर आ जाएंगे, हाफ एल्बो खोलेंगे वापस ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आपका मसल तो पूरी तरीके से लेंथनिंग पोजीशन में आया ही नहीं। जब तक मसल पूरी तरीके से लेंथिंग नहीं होगा उस मसल की मैक्सिमम ग्रोथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ट्राई करूं जो भी वर्कआउट कर रहे हो वॉटेवर। अभी जैसे मैं बाइसेप की बात करूं, मैं जब भी वर्कआउट कर रहा हूं तो जब मैं एल्बो को पूरा नीचे तक खोल रहा हूं तो मसल मेरा पूरा नीचे तक लेंथिंग हुआ, देन उसके बाद मैं पुल कर रहा हूं लाइक दिस। नीचे आई एल्बो, मसल पूरा नीचे तक लेंथिंग हुआ, देन उसके बाद पुल कर रहा हूं। जब भी नीचे जाओ एल्बो को पूरा खोलो लाइक दिस, देन पुल। 1, 10, 11, 12। बाइसेप के लिए मैंने कर लिया सबसे पहले केबल कर्ल, देन उसके बाद विदाउट एनी गैप केबल पुश डाउन करना है ट्राइसेप मसल के लिए। 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12।
एक बार ये सेट परफॉर्म करके देखना 12 से 15 रेपिटेशन के बीच में विदाउट एनी गैप। सबसे पहले केबल कर्ल, देन उसके बाद केबल पुश डाउन ट्राइसेप के लिए, देन उसके बाद आप लोग 1 मिनट का गैप ले सकते हो। फिर वापस से सेम केबल कर्ल, देन केबल पुश डाउन विदाउट एनी गैप। इस तरीके से 3 सेट करेंगे और फिर देखना जो पंप फील होता है आप लोगों को। सो आज अपन अपने अपर बॉडी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अपन एब्स को भी ट्रेन करेंगे। अपने कोर एरिया को एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रेन जरूर करना, जिससे कि जो इनर एब्स के मसल है वो धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट होए और जो ऊपर फैट की लेयर है वो कार्डियो से रिड्यूस हो ही जाएगी और जो अंदर मसल आप लोग बिल्ड करोगे वो धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट होने लग जाएगा जैसे जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन जाएगा। तो 1 18 19 20 21। सो मेरा जो सेकंड वर्कआउट रहने वाला है वो मैं अपने लोअर एब्स के लिए करूंगा डिक्लाइन लेग रेजेस। तो जिस तरीके से मैंने अभी वर्कआउट करके दिखाया सेम वही पोस्चर रहेगा। ट्राई करो, नीज में हल्का से बेंड रखो, देन उसके बाद अपना वर्कआउट परफॉर्म करो। और मेरे बहुत से भाइयों से अगर ये वर्कआउट हो नहीं पाए, मेरे जिम में भी बहुत से लोगों से वर्कआउट हो नहीं पाता है, तो ऑल्टरनेट में वर्कआउट बता देता हूँ। बेंड कर सकते हैं। किसी से अगर लेग रेजेस नहीं हो रहे तो नीज को बेंड कर लो आप लोग। ये अपर बॉडी का सेशन यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने कार्डियो करने। सो अभी मैं करूंगा 40 to 45 मिनट्स का कार्डियो। आप लोग कार्डियो में ट्रेडमिल भी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो कार्डियो के स्टेशंस वो आप लोग कर सकते हो। और इस चीज को डिवाइड कर दो ताकि बोर नहीं होंगे। 15 मिनट ट्रेडमिल कर ली, 15 मिनट साइकिलिंग कर ली, एंड वॉट जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। और जो भी वर्कआउट अपडेट रहता है, डाइट अपडेट रहता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नीचे मेंशन हो रही होगी, आप लोग जाके वहां फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।